बारिश बहुत तेज हो रही है, बाहर जाने का मन कर रहा है बट ओके। जब पिछली बार मिले थे तो टपली पे मारा था। अ ह्यूजली एंटिसिपेटेड गेम, स्पर्स वर्सेस मैन यूनाइटेड। ओले भाई साहब वर्सेस जोसे चाचा। ठीक है, चीजें बनती हैं, काफी क्वेश्चंस, काफी एंटिसिपेशन, काफी टू लुक अप टू। पोगबा, ब्रूनो, करण अर्जुन जो भी है, लेकिन जो रंडी रोना मोरिनियो का चलता रहा कि मेरा स्क्वाड थे नया, केन इंजर्ड हो गया, सर अब सब वापस आ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि मैच खत्म होने के बाद जोसे मोरिनियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसमें पता क्या बोल रहे हैं कि अगर आली और लुकास होते तो और मजा आता। तो जोसे चाचा कंप्लेन करना छोड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं इससे। दोनों टीम्स कहीं ना कहीं लड़ रही है टॉप 4 में घुसने के लिए। स्पर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, यूनाइटेड कैन डू इट। इंपॉर्टेंट बैटल, इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स टू फाइट फॉर। एक इंटरेस्टिंग गेम। प्रीमियर लीग इज बैक, द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। ठीक है, हैविंग वॉच्ड द गेम वाज एक्सीलेंट। इट लुक्ड लाइक कि दोनों टीम्स लड़ रही है, दबा के पूरी तगड़ी लड़ाई हो रही। ठीक है यार, इस बार डायर नहीं था, उसने पेनल्टी गिव अवे करी, बट आई थिंक ही वाज जानवर लिटरली। डेविनसन साnchez खुद काफी फाड़ था, बट अगेन एक ही चीज एक्सपेक्टेड थी जोसे चाचा से। दबा के करी उन्होंने। डिफेंसिव। सन मिलिट्री से आया है, फिर यहाँ पे मिलिट्री, जोसे मोरिनियो के अंडर खेलना और मिलिट्री ट्रेनिंग करना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट शॉकिंग बात यह कि केन और सन जो इतने टाइम के लिए इंजर्ड थे, 5 बंदे कितने महीने, थ्रो कर दिया गया उनको गेम्स में। एंड आई थिंक दे वर नॉट गुड, ऑब्वियसली केन और सन दोनों, बट थ्रो कर दिया गया जो बॉडीज थी कुछ। मतलब सन ने काफी ट्राई मारा ऑब्वियसली, बट केन तो लिटरली डेड था मे बी। लेकिन बात करें एक्स फैक्टर की, बात करें फियर फैक्टर की, तो यूनाइटेड अपने खतरे को फेस कर रही है जोसे चाचा के नाम पे। जोसे चाचा ऐसा फुटबॉल ला रहे हैं, जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वी प्लेड अ ब्रांड ऑफ फुटबॉल विच यूनाइटेड डोंट लाइक टू प्ले अगेंस्ट। बेसिक सी बात, यानी कि यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जो काउंटर अटैक में कजल, ऑब्वियसली डैन जेम्स सब निकल रहे हैं, ठीक है, बट जब टीम को बिल्ड करना होता है, ब्रेक करना होता है, टफ चीजें हो जाती हैं, ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन ब्रूनो फर्नांडिस बोला गया है कि जब से ब्रूनो फर्नांडिस आया चीजें बदल जाएंगी, चीजें हंकी डोरी होंगी। ठीक है, एंड ब्रूनो के साथ पोगबा, चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट आई सॉ इन द फर्स्ट हाफ, प्रीडोमिनेटली आई सॉ अ टिमिड, अ स्केर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड जो ब्रूनो को कनेक्ट नहीं कर पा रही। एक बार लाइनअप को देखते तो बोथ द टीम्स केम विद 4-2-3-1, काफी बेसिक एंड आई थिंक एक्सपेक्टेड थे लाइनअप्स। ऑब्वियसली इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ब्रूनो को और पोगबा को दोनों को थ्रो कर देगा एक साथ, तो ब्रूनो खेला एंड फ्रेड मैकटोमिने थे, नो डाउट टू बी ऑनेस्ट। बट सरप्राइज, मतलब सरप्राइज नहीं, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था, बट अच्छा लगा देख के स्पर्स का लाइनअप की बर्गवाइन भी है, सन भी है, केन भी, तो थोड़ा लगा कि हाँ जोसे मोरिनियो थोड़ा हिला रहा होगा। ठीक है, फिर आली नहीं तो लमेला खेल रहा है वहां पे, लमेला डिड एन एक्सीलेंट जॉब फॉर 60 मिनट्स आई गेस, जब तक भी वो खेला। आई डोंट थिंक सो उससे कोई बॉल छीन पाया था, मुझे लगता नहीं, सही बताऊं तो। ऑब्वियसली अगेन अगर हम दोनों टीम्स को देखें तो दोनों बिल्कुल सेम कह सकते हैं, सही बताऊं तो कह सकते हैं, बट जो मेन टैक्टिकल या फिर चीजें डिफरेंट थी कि रैशफोर्ड और डैन जेम्स इतना डिफेंसिव नहीं हो रहे थे एंड इजीली बर्गवाइन अंदर आके और ये राइट पे स्पेस मिल रहा है। 1000 बार ये मूव बना पूरी गेम में आई थिंक, एंड काफी चांसेस बने कि ऑब्वियसली दे गॉट अ बीस्ट इन द नेम ऑफ सिसोको जो उस चीजों को कवर कर लेता है। सिसोको लिटरली इन माय ओपिनियन वन एवरी डुअल, आई थिंक मे बी। हैविंग वॉच्ड दैट गेम, जो स्पर्स 4-4-2 में डिफेंड कर रही थी, एक 1-1 की प्रेस थी, यानी कि केन प्रेस करने जाएगा स्ट्राइकर्स को दोनों को, एंड जो लमेला वो मिडफील्डर्स को संभालेगा ना, अगर उस तरफ चलो तो केन संभालेगा। ठीक है, 1-1 कहते हैं ना, ऐसी प्रेस, ऐसी कंजर्वेटिव प्रेस, मैनेजेबल प्रेस काफी डिफेंसिव लोग करते हैं, काफी बैकवर्ड सोच के लोग करते हैं, नीच होते साले, क्योंकि मिराज है। एक टाइम पे डिफेंडर को स्पेस मिल रहा है, फिर एक टाइम पे नहीं मिल रहा है, एक टाइम पे नंबर 6 को स्पेस मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो भी है। इफ डन वेरी वेल काफी इफेक्टिव ऑब्वियसली प्रेस, बट नीदर द नंबर 6 नीदर द डिफेंडर्स यूनाइटेड के could capitalize on that. I don't think so. I think so first half में literally they were able to literally go forward and opposition half में खेलना and ब्रूनो को इन्वॉल्व करना। ब्रूनो got less touches, ब्रूनो को काफी मेहनत करनी पड़ी फुल बैक से जो भी है। To escape that pressure and to enter high zones they had to play pseudo back 4, यानी कि वैन बिसाका टक कर रहा है, शॉ जगह छोड़ रहा है रैशफोर्ड के लिए वाइड आने के लिए, यानी कि बैक 3 बनाना पड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ अ राइट बैक। वो उधर जाए, लेफ्ट बैक अंदर जाए, काफी ऐसी चीजें करी, काफी मैनेज करना पड़ा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा। एंड टू बी ऑनेस्ट सरप्राइज्ड बाय फ्रेड एंड मैकटोमिने कि फर्स्ट हाफ में दे वर नॉट मूविंग अपार्ट, दे वर लिटरली स्टैटिक। केन और अली के पीछे खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, नोबडी इज गोइंग वाइड, नोबडी इज ऑफरिंग सपोर्ट। काफी डेड था बिल्डअप से बताऊं यूनाइटेड का। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि सूडो बैकफोर से रैशफोर्ड पे बॉल लाना है, फिर डैन जेम्स या फिर जो भी ब्रूनो पे कनेक्ट करना, या फिर कभी वर्टिकल बॉल मार्शियल को देने का गुदर रखना, ठीक है, इससे कुछ चांसेस बन रही थी। आई थिंक इन माई ओपिनियन स्पर्स डोमिनेटेड द फर्स्ट हाफ। अब तुम बोलोगे कि यूनाइटेड का पोजीशन ज्यादा था, यूनाइटेड लिटरली ठीक है बट मर के सी, बट दे वर कमिंग, दे वर टेस्टिंग द गोलकीपर, कुछ चांसेस बन रही थी, बट अगली ही सही, डिफेंसिव ही सही, स्पर्स वर इन कंट्रोल, इन कमांड ऑफ द गेम एंड ऑल्सो विद पोजीशन। ऑब्वियसली हर किसी को पता है विदाउट पोजीशन रन टक हो जाएगा, बर्गमैन टक हो जाएगा, ठीक है, फुल बैक्स वाइड हो जाएंगे प्रेस करने के लिए, काफी कॉम्पैक्ट। विद पोजीशन स्पर्स हैड अ मोटो which was clearly seen
एंड क्लियरली द लैक ऑफ रैशफोर्ड ट्रैकिंग बैक, डैंजल ट्रैकिंग बैक, उनकी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि दे वर नॉट टोल्ड टू, क्योंकि उनका टैक्टिक ये था, प्रेस द सेंट्रल जोन टू बी ऑफेंसिव, टू बी इन दोस डेंजरस पोजीशंस, टू नॉट बी दैट वाइड। बट ऐसी डिफेंसिव टीम्स जो भरवी होती हैं मोरिनियो चाचा की, इनकी दो चीज होती है, एक तो ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्ले, दूसरा सेकंड बॉल्स पे ओनर्स होते हैं। जो बर्गवैन ने गोल मारा सोलो ही सही, बट सेकंड बॉल पे विक्ट्री है ऑरियर की, ही लिटरली ओन्ड सेकंड बॉल्स। एंड अगेन काफी क्वेश्चनेबल, डेहा को सेव करना था नहीं करना था, पता नहीं यार। आई थिंक ऑब्वियसली लेवल्स ड्रॉप हो रहे हैं, बट कंसिडर करो कि ये बंदा इतना कुछ उखाड़ चुका है विदाउट इवन विनिंग दैट मेनी थिंग्स, कि स्टिल ही इज वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड। स्टिल माफ किया। यहाँ पे मेन कंसर्न अभी तक ये निकला है कि यूनाइटेड बिल्डअप नहीं कर पा रही अच्छी तरह, बिल्कुल सेंट्रली इन्वॉल्व नहीं कर पा रही अपने मेन थ्रेट्स को। सेकंड हाफ में पूरी कहानी चेंज हो गई, पूरी कहानी, एंड थोड़ा शो टाइप हो गया, क्योंकि नाउ क्विकली वी सॉ कि यूनाइटेड ऑपोजिशन हाफ में खेल रही है, देयर हाई, देयर मेंटेनिंग दैट ऑफसाइड ट्रैप, एंड अगेन जो 1-1 की प्रेस थी, ऑब्वियसली मोरिनो ने ये बोला कि उसके प्लेयर्स टायर्ड हो गए थे, जो भी ठीक है। एंड अगेन अगर आली और लूकस होते तो मजा आता। आई थिंक मैग्वायर एंटिसिपेटेड, मैग्वायर वेंट फॉरवर्ड, ऑब्वियसली मैग्वायर की गलती थी पहले गोल पे, विद द बॉल इन द सेकंड हाफ आई थिंक ही वेंट फॉरवर्ड। केन प्रेस करने आ रहा था बट ही वेंट फॉरवर्ड एंड केन गॉट अ बिट टायर्ड, जो भी लेथार्जिक, बोथ लिंडलॉफ एंड इवेंचुअली एवरीबॉडी गॉट फॉरवर्ड, सब फुल बैक्स ने अपनी हाई पोजीशन इन्वॉल्व करी। इट वाज अ प्रॉपर पार्क द बस बकचोदी, ठीक है, बट कुछ तगड़े लिटरली बोनर देने वाले सेव्स दिखे। योरिस का वो सेव क्या था, वो क्या था? मार्शियल इन माय ओपिनियन डिड नॉट हैव अ गुड गेम, बट वो जो शॉट था केम आउट ऑफ नोवेयर, वो जो सेव था बस औकात से बाहर, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ठीक है। एंड सेकंड हाफ में एक और चीज जो दिखी कि अब नाउ नंबर 6 जो मैकटोमिनी, फ्रेड, देयर कमिंग, दे गोइंग वाइड, तो वो विंगरसन जो मिडफील्डर और फुलबैक को देख रहा है, तो उसको और परप्लेक्सिटी जाएगी कि एक और बंदा उसके वाइड आ गया। एंड ऑल ऑफ अ सडन वी सॉ यूनाइटेड टीम विद मोर इंटेंट, विद पोग्बा कमिंग ऑन। आई थिंक पोग्बा की बॉल्स सेक्सी बेबी बायला, वो रैशफोर्ड वाली बॉल स्केल पे मेजर करके भेजी है, खत आया है, बट आई थिंक आई कांट प्रेज दिस मैन इनफ। ये बंदा यूनाइटेड की फितरत बदल देगा, ही इज नो जोक। आई थिंक ही कुड बी a huge signing in the history of United, क्योंकि इस बंदे पे इंटेंट था, he wanted to win the game, ये एंग्री था, he involved था, ये थक गया था मैच के बाद, and that's what you want। हर कोई बोलता है कि being a United player you should go in the dressing room tired, he went tired, maybe United should have won the game, but at the end of the day being very neutral, I think एक अच्छा रिजल्ट, एक फाड़ गेम, नो डिसरिस्पेक्ट टू मोरिनियो, आई थिंक वो ये करता है, आई थिंक डर्टी ही सही बट इफेक्टिव है। एंड स्पर्स हैड अ गेम प्लान, दे प्रीच्ड इट, मोरिनियो वुड हैव बीन हैप्पी, मोरिनियो वाज हैप्पी, दे मूव ऑन। यूनाइटेड की अगली गेम अगेंस्ट शेफील्ड, स्पर्स की वेस्ट हैम, प्रीमियर लीग इज बैक, प्रीमियर लीग कतर है प्लीज। बट मेन टेक अवे इस गेम से या फिर जो एंटिसिपेटेड चीज थी कि ये जो डुओ है, कांट वेट टू सी देम इन फुल फ्लो, शुरुआत से 90 मिनट्स जो भी है। पोग्बा वन अ पेनल्टी, पोग्बा वाज अमेजिंग। आई थिंक यूनाइटेड लुक्ड a classy team, मजाक नहीं कर रहा। I think even when McTominay came off, he was so fired up कि come on guys, intent दिखा, and intent important है। I think for a fan and for the manager कि players intent दिखा रहे थे involved। I think ये दोनों टीम से दिखा, not a dull game and shocking, क्योंकि 3 महीने के बाद, जितने महीने के बाद ये गेम फुटबॉल वापस आ रही है, and everybody is still there। 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद प्रीमियर लीग, आगे बढ़ते हैं।